हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित यादव एंड आई टीच यू बायोलॉजी। तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम उसी के अंदर पिछली वीडियो का रिकैप ले लेते थोड़ा, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको। आपने पढ़ा भी होगा उस चीज को। तो हम पिछली वीडियो का रिकैप ले लेते हैं। हमने लीवर के बारे में बताया था आपको। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। इसका वेट होता है 1.3 टू 1.8 केजी अप्रोक्सीमेटली। लीवर हैव 4 चैम्बर्स। हमने लीवर के 4 चैम्बर बताए थे आपको, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कार्डियक लोब और क्वाड्रेट लोब। लीवर सिक्रीट बिल जूस। जो लीवर था हमारा वो सिक्रीट क्या कर रहा था? बिल जूस को सिक्रीट कर रहा था। और बिल जूस स्टोर कहाँ पे हो रहा था? जाके गैल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ये बिल जूस है वो डिस्चार्ज कितना देता है पर डे के हिसाब से? 500 से 700 ml पर डे। और ये एक पिगमेंट भी रिलीज कर रहा था। कौन सा? ब्लूरोबिन पिगमेंट भी रिलीज कर रहा था बिल जूस। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा आपके लिए रिकैप के अंदर लिखा है लीवर के बारे में। अब आ जाते हैं पैनक्रिया के बारे में। ग्रीन पिंक कलर का होता है ये। वेट इसका 60 ग्राम सो अप्रोक्सीमेटली होता है। लेंथ इसकी 12 टू 15 सेंटीमीटर होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। मिक्स ग्लैंड फाउंड। ये मिक्स ग्लैंड फाउंड इसलिए कहा हमने क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के काम करता है ये पैनक्रिया। एक्सोक्राइन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। और एंडोक्राइन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स। और ये पैनक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट करता है पैनक्रिया। पैनक्रियाटिक जूस डेली डिस्चार्ज कितना होता है इसका? 1500 से 2000 ml पर डे डिस्चार्ज करता है पैनक्रिया। और एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या कर रहा था? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, हमने आपको बताया। लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट या लेपिड। अमाइलेज क्या कर रहा था? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या है, ये ब्रीफ में पढ़ेंगे आप। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका? फूड का। लेंथ इसकी 6 टू 6.5 मीटर होती है। इसका डायमीटर होता है 1 इंच का। लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। द अपर पार्ट कनेक्टेड टू स्टमक। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है किससे? स्टमक से। और जो लोअर पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है इसके बारे में बताएंगे आपको। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी लेंथ होती है 25 टू 30 सेंटीमीटर। इसका शेप होता है सी शेप। सी कैपिटल सी होता है, सी होता है ना, वो सी शेप। इसके 3 डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो यहाँ पे आके मिक्स होते हैं। कौन कौन से? बिल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और गैस्ट्रिक जूस। हमने गैस्ट्रिक जूस किस में पढ़ा था? स्टमक के अंदर। पैनक्रियाटिक जूस किस में पढ़ा था? पैनक्रिया के अंदर। और बिल जूस किस में पढ़ा था? लीवर के अंदर। दीज 3 जूस डाइजेस्ट प्रेजेंस कार्बोहाइड्रेट फैट इन द डाइट। ये क्या कर रहा है? 3 जूस थे जो डाइजेस्ट कर रहा था उनको प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट इन द डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसको डाइजेस्ट कर रहा था, ठीक है, डाइट के अंदर। स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है ये हमारी। स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। जेजुनम। जो जेजुनम है ये सेकंड पार्ट है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जॉइंट, ड्यूडेनम एंड इल्यूम। ये जॉइंट किसको कर रहा है? ड्यूडेनम को और इल्यूम को। इसकी लेंथ होती है 2.5 टू 3 मीटर। 2.5 टू 3 मीटर ओनली। माइनर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट फ्रॉम जेजुनम। जो माइनर है, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, वो स्टार्ट हो जाता है जेजुनम से ही। इलियम क्या कर रहा है? इलियम है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लास्ट पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबी संरचना या सेगमेंट कह सकते हैं हम इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे लंबी है। इसकी लेंथ होती है 2 टू 4 मीटर्स। मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। ये इसका मेन कार्य क्या है? कि ये सब चीजों को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, इसके अंदर एक जूस भी होता है, इंस्टेंटाइनल जूस। इंस्टेंटाइनल जूस टेक हेयर। इसके अंदर क्या क्या होता है? वाटर और एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इंस्टेंटाइनल जूस के अंदर? सिक्रस होता है। सिक्रस क्या करता है?
ये चीनी गुड़ या स्वीट से बना होता है, ठीक है, सिकरस। ये किसके अंदर टूटता है? ग्लूकोस और फ्रक्टोज के अंदर टूटता है। लैक्टोज क्या है? जो हमारा दूसरा एंजाइम है। लैक्टोज क्या है? डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, जो मिल्क के अंदर शुगर होती है उसको डाइजेस्ट करता है। ये किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस गैल्क्टोज के अंदर। माल्टोज क्या है? जो ड्राई फ्रूट की शुगर होती है उसको कहते हैं माल्टोस। वो किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। ट्रिप्सिन था, हमने अभी पढ़ा था पीछे, आपको किस में पढ़ाया था? पेनक्रियाज के अंदर पढ़ाया था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या था? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा था। और लाइपेज भी उसी में पढ़ाया था, डाइजेशन ऑफ फैट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ड्राई फ्रूट्स, ग्रेन्स जितनी भी आए, हमारी राइस हो गया, गेहूं हो गया, मस्टर्ड हो गई, ये होती है ग्रेन्स के अंदर। शुगर और स्वीट है, ये सारे के सारे 100% डाइजेशन कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का किसके अंदर होता है? इल्यूम के अंदर जाके डाइजेशन खत्म हो जाता है। आपके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है एक, तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है ईसोफेगस से, स्टमक के पास आता है, स्टमक के पास से फूड जाता है डिड्यूनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट, सबसे पहला पार्ट है, और फिर जाता है जेजुनम के अंदर। थोड़ा बहुत माइनर वो होता है, क्या माइनर डाइजेशन होता है इसके अंदर, अब्जॉर्प्शन या डाइजेशन होता है प्रोटीन, फैट और लिपिड्स का, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का। इल्यूम होता है वो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से कनेक्ट होता है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैंने एक छोटी सी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पार्ट लिया है, उसको काट के दिखाया है आपको। इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम विली बोलते हैं। ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है इंस्टेंटाइनल जूस की? 8 to 9 होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? मूविंग फूड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ये मूव कर रहा है किसको? फूड को। कहाँ में? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये एब्जॉर्व कर रहा है क्या? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व कर रहा है। एब्जॉर्व कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कोज कैटाबोलिज्म। एब्जॉर्व कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कोज कैटाबोलिज्म। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है लार्ज इंस्टेंटाइन, ठीक है। लार्ज इंस्टेंटाइन होता क्या है? इसकी लेंथ होती है 1 to 1.5 मीटर्स। अब्जॉर्ब वाटर, सलाइवा एंड अदर सब्सटेंस। ये अब्जॉर्व क्या क्या करता है? वाटर को करता है, सलाइवा को करता है, और अलग अलग सब्सटेंस को करता है। इट इज नॉट डाइजेस्टेड ग्लैंड, ये कोई डाइजेस्टेड ग्लैंड नहीं होती इसके अंदर। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है लार्ज इंस्टेंटाइन। कौन कौन से? सिकम, कोलन और रेक्टम। सिकम, कोलन और रेक्टम। सिकम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंस्टेंटाइन। ये पहला पार्ट है किसका? लार्ज इंस्टेंटाइन का। इट कोल्ड ब्लाइंड पाउच, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड पाउच भी बोलते हैं। जॉइंट लार्ज एंड स्मॉल इंस्टेंटाइन, ये जॉइंट करता है किसको? लार्ज इंस्टेंटाइन और स्मॉल इंस्टेंटाइन को। इसकी लेंथ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। इसे हम हाउस ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फाउंड, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड नहीं होते। द अनडाइजेस्टेड फूड विल पास फ्रॉम सीकम टू द कोलन वेयर वाटर इज अब्जॉर्ब्ड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो पास करता है सिकम, किसके थ्रू? किसके पास जाता है सिकम से? कोलन के पास जाता है, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कोलन का काम क्या है? अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं कोलन के अंदर। लेंथ इसकी 1.3 मीटर्स होती है। इसकी लॉन्गेस्ट पार्ट है ये हमारा लार्ज इंस्टेंटाइन का। सबसे बड़ा पार्ट है किसका? लार्ज इंस्टेंटाइन का। ये एब्जॉर्ब कर रहा है एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम फीसिस, जो हमारा मल होता है उसके अंदर से एक्स्ट्रा वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर एक गुड बैक्टीरिया भी पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ई कोली। ये मल को खाने का काम करता है। क्या कर रहा है? मल को खाने का काम कर रहा है। इसके अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन फॉर्मेशन होते हैं? विटामिन B12 और विटामिन के। जो बैक्टीरिया है ई कोली, ये मल को खाता भी है, और इसके अंदर विटामिन B12 और विटामिन के भी होता है। ये ह्यूमन प्लस ई कोली होता है। ये रिएक्शन करता है, क्या? सिम्बायोटिक रिएक्शन होती है। ये क्या कर रहा है? सिम्बायोटिक रिएक्शन कर रहा है। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट ऑफ कोलिन, 4 पार्ट ऑफ कोलिन। पहला पार्ट कौन सा है? ट्रांसवर्स कोलिन। द स्प्रेड लार्ज इंस्टेंटाइन पार्ट हेप्टेटिक फ्लेक्सर टू द स्मॉल इंस्टेंटाइन पार्ट टू स्पेलेक्स फ्लेक्सर। ये क्या है? द स्प्रेडिंग लार्ज इंस्टेंटाइन, जो लार्ज इंस्टेंटाइन को स्प्रेड कर रहा है हेप्टेटिक फ्लेक्सर तक, टू द स्मॉल इंस्टेंटाइन पार्ट ऑफ स्पेलेनिक फ्लेक्सर, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ कोलिन, ये लॉन्गेस्ट पार्ट जो ट्रांसवर्स कोलिन है वो सबसे लंबी पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम असेंडिंग कोलन के ऊपर। ये आउटर पार्ट होता है ऑफ द लार्ज इंस्टेंटाइन।
ये आउटर पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये जॉइंट करता है सिक्कम को क्या कर रहा है, जॉइंट कर रहा है। सिक्कम इज क्लोज टू लोअर पार्ट, जो हमारा सिक्कम होता है वो लोअर पार्ट के बिल्कुल नजदीक होता है। सेगमोइड कोलन क्या होता है, सेगमोइड कोलन क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंस्टेंटाइन, ये एक पार्ट है किसका, लार्ज इंस्टेंटाइन का, दैट इज क्लोज टू द रेक्टम एंड एनस, ये किसके क्लोज है, रेक्टम और एनस के बहुत ज्यादा क्लोज है। जो चौथा पार्ट है वो क्या है, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, रेक्टम और एनस। रेक्टम क्या होता है और एनस क्या होता है। ठीक है, एनस के द्वारा मल को बाहर निकालता है, जो एनस है उसके द्वारा मल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 12 टू 15 सेंटीमीटर, क्या होती है 12 टू 15 सेंटीमीटर। हमने इसका भी डायग्राम बना रखा लार्ज इंटेस्टाइन का, तो आपको बताएंगे। सबसे ऊपर वाली इसोफेगस, ये स्टमक जा रहा है हमारा, ये आपको बताया था हमने डेड्यूनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जेजुनम, और इलियम है। इलियम से कनेक्ट कौन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सिक्कम। सेकंड पार्ट कौन सा इसका, असेंडिंग कोलन, फिर आती है ट्रांसवर्स कोलन, फिर आती है डिसेंडिंग कोलन, और फिर आती है सेगमोइड कोलन। और फिर सेगमोइड कोलन क्या हो रही है, ये अटैच किससे है, रेक्टम और एनस से।